नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी एनर्जी को नेगेटिव होने से कैसे बचाएं? अपनी एनर्जी को बर्बाद होने से कैसे बचाएं? देखिए, ये खेल बचपन से शुरू हुआ हम लोगों का, जहां पर हमने अपनी एनर्जी को बर्बाद करना, अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में अ, अपने अंदर से उठाना शुरू किया और वो शुरू हुआ खेल-खेल में। बात-बात में भिड़ जाना, बात-बात में, खेल-खेल में ही उस चीज़ को बहुत लंबा बना देना, बात-बात पर ही मुँह चढ़ा लेना, बात-बात पर ही गुस्सा हो जाना, बात-बात पर ही अपनी ईगो को फीड करवाते रहना। तो ये बचपन तक तो चल गया। लेकिन अब हम ये चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस इस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम हो चुका है कि हम हर जगह पर भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमें हर जगह पर जवाब देना है। जहाँ ज़रूरत नहीं भी है, जहाँ हमें ये लगता है कि ओके फाइन, इट्स योर प्रॉब्लम यार। अगर आप नेगेटिव हो, आप चीख रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है हर एक बात से, लेकिन इसके अंदर मैं कहीं हूँ ही नहीं, तो मेरा यहाँ चुप हो जाना ज़्यादा बेहतर है। ओके फाइन, आप सही तो सही। मुझे यहाँ पर बोल करके अपनी एनर्जी को नहीं बर्बाद करना है। मुझे अननेसेसरी इस वाले काम में, मैं ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बेकार है। ऐसे लोग जिनके पास रोज डेली वही सारा तामझाम होता है आपके पास में रख देने के लिए, और आप रेडी रहते हो वहां पर, अब मुझे आंसर करना है, ओहो आज कुछ होगा, कमर बांध ली और हम भी लग गए, है ना। दुकानदार से भी हम ये चीजें करते हैं, रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं तो हम ये चीजें करते हैं, जहां इतने रिएक्शंस की सचमुच में कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर शांत हो करके शांति से निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह ये करना होता है। मैं ये कह रही हूँ इसका भी अंदाज़ा हमें होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे रिएक्ट करना है, कहाँ पर मुझे रिस्पॉन्ड करना है और कहाँ पर बोलने की ज़रूरत है और कहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचर, जिनका बिहेवियर, जिनकी सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। हमें पता होता है सामने वाला क्या कर रहा है। हमें पता होता है सामने वाला जानबूझ के कर रहा है। हमें पता होता है सामने वाला हमें इरिटेट करने के लिए कर रहा होता है, लेकिन वो जीत तब जाता है जब हम सेम रिएक्शन देते हैं, जब सामने वाला वही चाह रहा होता है कि इरिटेट हो, इसको गुस्सा आएगा अगर मैंने ऐसा किया तो। हम वही चीज़ें करते हैं। अब यही चीज़ें हम बाहर भी लगाने लग जाते हैं। हर छोटी-बड़ी जगह पर हम ये चीज़ें लगाने लग जाते हैं। आप चेक कीजिए, अगर यही चीज़ आपके बिहेवियर पे आ रही है ना, तो ये आपकी एनर्जी को नेगेटिव भी कर रही है और आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा रही है। इसलिए देखिए कि इस दायरे को छोटा कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, जहाँ आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है और कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिवाय आपकी एनर्जी बर्बाद होने के आपको कोई अच्छी चीज़ यहाँ से नहीं मिलने वाली है। हमें आदत हो चुकी है कि अगर कोई चीज़ कोई नहीं समझ रहा है ना, तो हम उसे समझाएँगे और उसके बाद हम ये भी बोलते रहेंगे, तो समझता ही नहीं है, ये तो समझता ही नहीं है, ये तो समझता ही नहीं है, ये तो समझती नहीं, ये तो समझती नहीं, ये तो समझती नहीं। अरे ठीक है, अब आपने समझ लिया ना कि वो समझता नहीं है, समझती नहीं है, क्यों समझाना है? क्यों बनना है ऐसे में फ्री फंड का टीचर? मत बनिए। आपको किसने बोला? क्या सामने वाले ने बोला कि आप उसको जाकर के समझाएँ? 1 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, पहली बार तो समझाया ही क्यों इतनी बारी? और अगर समझाया है तो अब रुक जाइए। ऐसी बहुत सारी जगह होंगी आपके आस-पास जहाँ पर आप देखिए कि आप अननेसेसरी अपनी प्रीशियस एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते हैं, एनर्जी को नेगेटिव वे में लेकर के जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों पर गुस्सा कर रहे होते हैं, जिस पर गुस्सा करने का सीरियसली कोई सेंस नहीं बनता। हमें घंटे 2 घंटे बाद में याद आता है, यार इस पर गुस्सा करने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। हमें आदत हो गई है, इसलिए ये गुस्से जैसी प्रॉब्लम्स, एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स, ये हमारी नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से हो रही हैं। क्योंकि ना तो हम इसे बर्बाद करना रोक रहे हैं, जो हमारी प्रीशियस एनर्जी बर्बाद होती है जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम अननेसेसरी किसी के टीचर बन जाते हैं, जब भी हम अननेसेसरी वो एक काम को रिपीट 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 करते हैं, जबकि हमें पता है कि वहां कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हम अपनी प्रीशियस एनर्जी वहां लगा रहे होते हैं, ये जानते हुए कि वहां से कुछ नहीं होने वाला है। ये सोचते हुए हमें समझ में आ रहा है, तो ये एक तरीके से मैनिफेस्ट भी हो रहा होता है कि वहां से कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां पर कुछ होता भी नहीं है। बजाय इसके वहां पर लगातार किसी एक चेंज की उम्मीद करने के, मैं यही ना चेंज कर लूं, तब ज्यादा चांसेस हैं कि वहां से चीजें चेंज हो जाए।
तब ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये प्रीशियस एनर्जी आपकी बच गई। अभी आप अच्छे कामों में, अच्छी सोच में, अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड में लगा सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं, अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं, अपनी पढ़ाई-लिखाई में लगा सकते हैं, अपने ऐसे घर के कामों में लगा सकते हैं, अपने ऑफ़िस के कामों में लगा सकते हैं, अपने कहीं आने-जाने में लगा सकते हैं, अपनी किसी एक नई स्किल को डेवलप करने में लगा सकते हैं, जो कि आपने किसी को कुछ समझाने में लगा दी, जबकि आपको पता ही था कि वो समझेगा नहीं, जो कि आपने लड़ने में लगा दी, जबकि आपको पता था कि ये रोज़ का काम है। वो एनर्जी आप बर्बाद करना बंद कर दें, क्योंकि वो बर्बाद होने के साथ-साथ नेगेटिविटी बहुत ऊपर भी लेके जा रही है। वो एनर्जी बर्बाद तो हो ही रही है एक तरीके से। पॉजिटिव वाली जो आप एनर्जी होती है, वो तो आप निकाल कर के बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अंदर से बढ़ता क्या है? जब भी आपको गुस्सा आता है और जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान को बार-बार कुछ सिखाते हैं, या जब भी आप किसी छोटी-मोटी बात के ऊपर तुनकबाजी करके एकदम लड़-लड़ा करके आ जाते हैं, तो एक्चुअली अंदर बढ़ क्या रहा होता है? आपको ही कष्ट हो रहा होता है ना, आपको ही तकलीफ हो रही होती है ना, वो होता किसे? हमें ही होता है ना। तो ये चीज़ मैंने खुद की भी ज़िंदगी से सीखी है कि हर जगह रिएक्ट करने की, हर जगह रिस्पॉन्ड करने की और हर जगह एक ही जैसी चीज़ें बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम लिमिट सेट कीजिए, 1, 2, 3, इसके आगे मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एनर्जी भैया जाती है और इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ भी कीमती है ही नहीं। अगर मुझे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और ये बात मुझे समय के साथ में पता चल जानी चाहिए, और वो समय जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है मेरे लिए। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, नहीं करें बार-बार। कुछ चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम उसे ज़रूरी समझ के करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक समय के बाद में ये बदलाव आएगा। बजाय उसके हमें यहाँ पर बदलाव ले आना चाहिए और उस चीज़ को वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। ट्रस्ट में आप देखेंगे तब आपकी एनर्जी भी बर्बाद होनी बंद हो जाएगी, नेगेटिव वे में बढ़नी भी बंद हो जाएगी, और आप समझदारी से उसी चीज़ के ऊपर वो काम कर सकेंगे जो काम आपके उसी जगह पर फ़ायदे लायक होगा, और आपको इस चीज़ के आंसर भी बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार इन चीज़ों पर थोड़ी-सी रोक लगा कर के देखें। शुरू में आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने के ऊपर मुश्किल आएगी, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई है, बचपन से उस चीज़ को हमने जन्म दे दिया है। लेकिन एक टाइम के बाद करते, 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 करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना प्रीशियस है, जो मुझे बचाना है। ओके फाइन भैया, तुम सही तो तुम ही सही। तुम सही हो भैया, हमने भी तुमको तमगा दे दिया, बस। लेकिन मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये मेरे लिए सही है। कई बार होता है ना, सामने वाला इंसान कहता है मैं ही सही, मैं ही सही, मैं ही सही। अंदर ही अंदर वो भी जानता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है या वो गलत है, तो वो गलत ही है। लेकिन आपके बता देने से वो नहीं मानने वाला है, बल्कि लड़ाई हो जाएगी। सो बेटर है ना, बोल दो ओके, तुमको लगता है तुम सही तो तुम ही सही। पर यहाँ मैं इसलिए सही हूँ क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। मुझे नहीं इस फड्डे में पड़ना, मुझे रिलैक्स रहना है भैया, प्लीज। ओके। इसके अलावा हम यहाँ पर अफर्मेशंस दे सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस एनर्जी को वहां से बचा रहे हैं। बजाय इसके कि हम भिड़ गए, नहीं तू गलत, नहीं नहीं तू गलत, नहीं तू गलत, आओ अब हम मैनिफेस्ट करेंगे। वो बोल रहा है कि वो सही है, मैंने सही को मैनिफेस्ट कर लिया, एनर्जी तो आपने वहां पे बर्बाद कर दी। तो ये एक बारीक सी चीज है, जिसे सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू रियली वॉन्ट अ चेंज, कहीं पर भी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, अपने एनर्जी में, अपनी एनर्जी फील्ड में, अपने ऑरा में, अपनी बॉडी में, अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी हर एक चीज में अगर आप चेंज देखना चाहते हैं, और आपको दिख जाएगा चेंज, शुरू में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जैसे जैसे इसकी आदत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको इसके रिजल्ट भी मिलते जाएंगे, और आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने ये करके देखा है, और मुझे तो ऐसा लगता है वाओ यार, ये तो बचपन से ही पता चल जाना चाहिए था। अननेसेसरी भिड़ने की आदत है हमें, अननेसेसरी टीचर बन जाने की आदत है हमें, अननेसेसरी, मतलब हमें पता है कि यार क्या है, कुछ चीजों के बारे में हमें पता है, लेकिन आदत हो गई है, तो वो बस आदत है, और उसका टूट जाना जरूरी है, अगर हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए तो। ठीक है? मैं ये हर जगह अप्लाई करने के लिए नहीं कह रही। कुछ जगह पर बोलना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ जगह पर जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ जगह पर समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ जगह पर लड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ जगह पर रिएक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैक्सिमम जगह पर हमारा चुप रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने वो कुछ की आड़ में मैक्सिमम चीज़ों को लेकर के रखा हुआ है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, टाटा।